नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हितेश ओझा एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ शख्सियत। जोधपुर राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। 14 दिसंबर, आज 14 दिसंबर को हम एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने समाज और राजनीति में अपने योगदान से एक नई पहचान बनाई है। श्री हितेश ओझा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता। अपने कामों से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान बनाने में सफल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सारे संसार को परिवार मानने वाले ओझा को सभी आदर और सम्मान भाव से देखते हैं। शिक्षा और शुरुआती जीवन। हितेश ओझा का जन्म 14 दिसंबर 1981 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आहोर में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और जल्दी ही विभिन्न संगठनों में जिम्मेदारीपूर्ण नेतृत्व का दायित्व संभाल लिया। इनकी राजनीतिक यात्रा। हितेश ओझा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं। वे पन्ना प्रमुख के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भाजपा के विभिन्न मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण शिविरों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ साथ उच्च प्रबंधन के साथ संगठन के आदेश का निष्ठा से पालन करते हैं। उनके निवास स्थान पर राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक प्रमुखों का सानिध्य उन्हें मिलता रहता है। ओझा का क्षेत्र में परिचय भाजपा से और उनका परिवार एक निष्ठावान भाजपा परिवार के नाम से जाना जाता है। सांगानेर विधानसभा चुनाव 2023 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ और सुलुम्बर विधानसभा के उपचुनाव 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जीत के सहभागीदार बने। आपने अपने इन कार्यक्षेत्र में हमेशा अपनी प्रबंधन कुशलता, मेहनत और नेतृत्व क्षमता और अपनत्व भाव से अमिट छाप छोड़ी है। सामाजिक संगठनों में नेतृत्व। हितेश ओझा की पहचान सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। वे समाज सेवा में भी गहरी रुचि रखते हैं और कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। वे अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज के निवर्तमान राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वे विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला संयोजक, विप्र फाउंडेशन और आहोर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान। हितेश ओझा ने अपने जीवन में कई समाज सेवी कार्य किए हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, मुफ्त दवाइयों का वितरण और जरूरतमंदों को खाद्य पैकेट प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने बिपरजॉय तूफान के बाद राहत कार्यों में भी सक्रिय भाग लिया। गोवंश की सुरक्षा के लिए लंपी बीमारी के दौरान उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य। हितेश ओझा ने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदू नववर्ष, रामनवमी, हनुमान जयंती और शिवरात्रि जैसे पर्वों पर उन्होंने भव्य आयोजनों का नेतृत्व कर रहे। साथ ही प्रति वर्ष 1008 ध्वज दंड पूजन का कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सशक्त किया है। राजनीतिक संघर्ष और आक्रोश। हितेश ओझा ने भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा 2013 और लोकसभा चुनाव 2019 में प्रभावशाली भूमिका निभाई। समाज में प्रेरणा स्रोत। हितेश ओझा का जीवन एक प्रेरणा है। उनका मानना है समाज और देश के विकास के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने हमेशा समाज को बेहतर बनाने और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करने का प्रयास किया है। उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की वसुधैव कुटुंबकम भाव से सेवा करना है। न्यूज जन आवाज परिवार की ओर से आपके जन्मदिन और राजनीतिक उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं इसे सोचा हूँ सर, आप लोगों की सेवा में आया हूँ। जब उसे भेजा है सर्वे करने, जाओ और वहाँ सेवा करो, तो आप लोगों की सेवा में आ रहे आप लोगों के बीच में ही हूँ।
लोगों के बीच में ही हूँ, है ना। आपकी रोज सुननी है मुझे। का फोन आया।